हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए जान लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से कौन सी जानकारियाँ हैं। तो हाँ, यह जल जीवन मिशन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपको हम बताने वाले हैं, जो कि वह फिल्टर प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन या पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री आदि के पदों पर जानकारियाँ देने वाले हैं। यानी जल जीवन मिशन के आवेदन ग्राम पंचायतों से ही लिए गए हैं। यह 13 पदों पर आवेदन भी किए गए हैं, जिसमें राजमिस्त्री के पद पर 2 हैं और 2 प्लम्बर के पद पर हैं, 2 इलेक्ट्रीशियन के पद पर हैं, 2 पंप ऑपरेटर के पद पर हैं। इसमें बहुत से लोग जो की ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए, तो उनको इस नौकरी के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में, कौन कौन सी नौकरी है, सरकारी है या प्राइवेट है, परमानेंट है या नहीं है, कोई भी जानकारियाँ चाहिए नौकरी के बारे में, तो हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियाँ देने वाले हैं। तो आगे भी यह परमानेंट रहेगी। इसमें 2 लोग ही परमानेंट रहेंगे या और लोग परमानेंट रहेंगे, टंकी कैसे बनेगी, कितने लोग बनाएंगे, तो बाकी काम समाप्त हो जाने के बाद यह और लोग निकल जाएंगे, यह इनमें कब तक चलने वाली नौकरी है। इसके साथ ही इन नौकरी में अलग अलग जो लोग हैं उनका क्या क्या सैलरी होगी, क्या क्या काम होगा, यानी जो भी मानदेय मिल रहा है कितना होगा, वह आज के वीडियो में इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो हैं जल जीवन मिशन के माध्यम से हम आपको और भी जानकारी देने वाले हैं। तो हाँ, जल जीवन मिशन की जो भी जानकारियाँ निकल कर आएगी, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नई नई अपडेटें मिलती रहेंगी। तो हाँ, जल जीवन मिशन के अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जब निकल कर आएंगी तो वह तुरंत आपको मिल जाएंगी। यानी जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आप लोग, तो जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी वह आपके भी हक में हो सकती हैं। तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी जानकारी आपके लायक भी उसमें मिल सकती है। तो आगे भी जान लीजिए, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में फिल्टर प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन पंप फिट राजमिस्त्री के आवेदन लिए गए हैं, जिसमें ट्रेनिंग भले हुई हो, बहुत जगह पर ट्रेनिंग नहीं हुई है। अब तक जो भी इलेक्ट्रीशियन या पंप प्लम्बर, फिल्टर या राजमिस्त्री के पदों पर हैं, वह टंकी बनाने का काम तो शुरू हो गया है। जितने दिन का टेंडर है उतने दिन में यह टंकी बनकर तैयार कर दी जाएगी। यानी यह नींव भरी जाएगी और नींव भरने के बाद टंकी बनेगी। बनने के बाद यह राजमिस्त्री की काम शुरू हो जाती है, जिसमें 3 राजमिस्त्री लिए गए हैं। यानी एक राजमिस्त्री से टंकी तो तुरंत तैयार नहीं हो सकती है, इसलिए वह 3 राजमिस्त्री लिए जाते हैं, जो कि वह मजदूर रहेंगे। लेकिन इसमें वह कंपनी लेती है और कंपनी लेकर वही सब काम करवाती है। यह काम राजमिस्त्री का होता है, राजमिस्त्री ही करती है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो हाँ, राजमिस्त्री की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद ही उनका काम करने का चयन भी शुरू किया जाता है। जहाँ पर टंकी का काम होता है, शुरू होता है, वहाँ पर प्रथम काम वह करते हैं। तो हाँ, वहाँ पर एक कार्य और होता है कि प्रधान के तरफ से, कंपनी की तरफ से, जो भी योजना अधिकारी हैं उनकी तरफ से काम शुरू करवाया जाता है। सबसे पहले राजमिस्त्री का काम दिया जाएगा। तो हाँ, नींव भरी जाएगी। राजमिस्त्री 3 होंगे जो काम करने के लिए रखे जाएंगे। तो काम केवल टंकी बनने का है, और जब तक टंकी बन जाएगी तो वह राजमिस्त्री का कोई काम नहीं रहेगा। तो हाँ, जब टंकी बन जाएगी तो राजमिस्त्री का काम खत्म हो जाएगा और वह राजमिस्त्री जा सकता है। तो उसका जितना भी मानदेय होता है वह उन्हें मिलेगा। तो जान लीजिए आगे भी
सब जान लीजिए। ऐसे में राजमिस्त्री की नौकरी सरकारी नहीं होती, यानी प्राइवेट होती है। तो यह भी जान लीजिए कि वह जितना काम करेगा और जब तक काम करेगा उतना ही उसे मानदेय भी मिलेगा, उसके बाद मानदेय नहीं मिलेगा। और इनका काम टंकी बनने तक ही होता है। टंकी ठीक हो जाती है तब वह जा सकता है। तो तैयारी हो जाएगी जब, तब कंपनी की तरफ से वह कहा जाएगा कि अब गांव में ही जहां जहां सप्लाई देनी है तो वह पूरा पाइप लाइन भी बिछाई जाएगी। और पाइप लाइन बिछाने के लिए वह जरूरत जब पड़ती है वह प्लम्बर की पड़ती है। और फिल्टर प्लम्बर की जब जरूरत पड़ती है तो लोगों को वह प्लम्बर की बुलावा आती है और फिल्टर प्लम्बर का काम भी दिया जाएगा। तो उनका काम रहेगा वह पाइप लाइन बिछाएंगे और टंकी में फिट करनी होगी। ये सब काम प्लम्बर का होगा और फिल्टर का होगा। अब जितना भी काम होगा उतने दिन का काम करेंगे। और क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं कि एक दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो वैसे ही मान लीजिए साल भर का टाइम लग सकता है, तब कहीं पाइप लाइन बिछाई जा सकती है। तो अभी काम जोरों से शुरू हो गई है और जल्द ही करवाया जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार का आदेश जारी हो चुका है और वह जल जीवन मिशन का काम शुरू हो चुका है। वह टंकी बनने का काम 2024 तक पूरा करना है हर हाल में। तो जान लीजिए कि हाँ, घरों में जल का कनेक्शन जल्द ही हो जाना चाहिए। इसी वजह से काम में तेजी हो रही है और आदेश भी आ चुका है, तो काम में तेजी हो रहा है। तो इसलिए उसमें अब जब तक पाइप लाइन नहीं बिछाने का काम होता है प्लम्बर या फिल्टर का जितनी जल्दी काम समाप्त होगा तो वह प्लम्बर या फिल्टर का काम शुरू हो सकता है, हो जाएगा। तो हाँ, उसके बाद ही आता है इलेक्ट्रीशियन का काम। तो प्लम्बर का काम जितना रहेगा उन्हें उतना ही मानदेय उनको भी मिलेगा। और वह भी उनका काम जब खत्म हो जाएगा तो वह भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनको फिर से बुला लिया जाएगा। तो चलिए आगे भी बता दे रहे हैं और जानकारियाँ। तो उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का काम आ जाता है। लाइट की पूरी व्यवस्था करेंगे और मोटर फिट करेंगे, सभी तरह के तार भी फिट करेंगे। और यह मान लीजिए अगर पहले भी जरूरत पड़ेगी तो मोटर फिट करने की, तो वह इलेक्ट्रीशियन आ सकते हैं, उन्हें बुलाया जा सकता है। बिजली तो पहले भी लगाई जा रही है और वह कार्य अगर होगी तो वह पहले भी बुलाया जा सकता है उन्हें। लेकिन जब तक टंकी बन जाता है तो वह जितनी भी वायरिंग बिजली होंगी सबका काम पूरा करेंगे और तार भी लगाएंगे। इलेक्ट्रीशियन का जितना भी काम होगा सब करवाया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का सारा कार्य को पूरा करेगी। और इलेक्ट्रीशियन का समाप्त काम जब हो जाएगा उसके बाद किसकी ज़रूरत लगेगी, तो उसके बाद पंप ऑपरेटर की ज़रूरत लगेगी। वहीं से पंप ऑपरेटर का कार्य शुरू हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग कार्य करना पड़ता है इनको। जिन्हें जिनकी आवश्यकता होगी उसी हिसाब से उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा। तो जितना मानदेय होगा उतना उन्हें मानदेय भी मिलेगा और समय पे मासिक वेतन भी तय होगा किससे कितना मिलेगा। लेकिन यह एक सूत्र हिसाब से बताने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, यह 6,000 महीना मिलेगा। लेकिन यह लिखित में तो नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि सभी टेंडर लगे हैं, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, जो भी नौकरी है वो कोई भी या एक भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहे हैं वही लोग बता रहे हैं कि इतना मानदेय इसमें मिलेगा। लेकिन इसमें योग्यता भी होनी चाहिए। लिखा गया कि ट्रेंडर होना चाहिए, जो भी परमानेंट जॉब रहेगी वह ट्रेंडर होना चाहिए। इसमें कई परमानेंट भी नौकरी है, तो हाँ, इसमें कौन सा परमानेंट नौकरी है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो लेकिन इसमें योग्यता भी होना चाहिए, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए और परमानेंट उसे जॉब पर रखा जाएगा।
देखभाल करने के लिए, कार्य करने के लिए, तो उसका मानदेय भी फिक्स किया जाएगा। जैसे 10,000 से लेकर 15,000 तक महीने का वेतन रहेगा। यानी यह सूत्रों के हिसाब से पता चलता है। तो सूचना नहीं मिली है, लिखित में भी नहीं कहीं है, और इसमें मानदेय मिलेगा। लेकिन कई लोग जो भी इन पदों पर आवेदनकारी हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, वही ये बात बता रहे थे। इस मानदेय के बारे में जानकारियां मिली है। जैसे वही लोग बता रहे हैं जो इलेक्ट्रीशियन के पदों पर, पंप ऑपरेटर के पदों पर काम कर रहे हैं, प्लम्बर के पदों पर। तो हाँ, इन लोगों की नौकरी परमानेंट रहेगी। उन्हीं के द्वारा जानकारियां मिल रही है कि यह इन्हें इतना मानदेय मिलेगा महीने का। लेकिन हाँ, सबका काम खत्म होने पर ये लोग ही छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन काम पड़ने पर इन लोगों को बुला लिया जाएगा। लेकिन इसमें पंप ऑपरेटर की नौकरी संविदा पर रखा जाएगा, जो परमानेंट हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन उन सबको मौका पर काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। जैसे टंकी टूट गई हो, बिजली का तार टूट गया हो, खराब हो गया हो, टोटी खराब हो गई हो, पाइप फट गई हो, कहीं पर टोटी मतलब बंद हो गई हो, या कोई भी दिक्कत आएगी, तो यह इन लोगों को बुलाया जाएगा कार्य के आधार पर। जो भी इस प्रकार का काम है और यह काम उनसे लिया जाएगा। यह सरकार की तरफ से आदेश है, और इसलिए क्योंकि सरकार उसी कार्य के लिए रखता है, उसी काम के लिए रखता है। प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर, फिटर या राजमिस्त्री को गांव के लोगों को ही रखता है। हम इसके बारे में भी बता दे रहे हैं कि क्यों गांव के ही लोगों को रखा जाता है। तो हाँ, जान लीजिए क्यों। क्योंकि बाहर से लाने में अधिक पैसा लगेगा, समय भी अधिक लगेगा, और ये लोग को उतनी जानकारियाँ भी नहीं दे मिलेगी। और इसलिए समय की बचत के लिए, पैसे की बचत के लिए गांव के लोगों को ही भर्ती दी जा रही है, और उन्हें मौके पे कार्य भी मिल जाएगा। आवश्यकता तो है, तुरंत आ सकते हैं, और यह ग्राम पंचायत के तरफ से बुलाया लिया जाएगा जब भी काम पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि इस चीज़ का समझ में आपको आ ही गई होगी कि किस तरह की कार्य है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।